हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद फोकस PYQs। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक करेंगे, सेल। सेल क्या होती है? सेल एक जो बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जो बेसिक ऑफ फंक्शन होते हैं हमारी जो लाइफ के, वो सेल से ही स्टार्ट होते हैं। जो सबसे पहले सेल है वो डिस्कवर किसने थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 के अंदर जो सेल है वो डिस्कवर की थी। जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी, जो कि एक जो ओक ट्री होती है उसकी जो कोर सेल्स होती है उनके अंदर देखी थी। फिर जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने एक बुक भी डिस्कवर की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की जो बुक थी वो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 के अंदर डेड सेल्स के अंदर जो सेल को डिस्कवर किया था। देन जो अंटिवॉन लिवेनहुक हैं उन्होंने जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल को डिस्कवर किया था। फिर इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी इन्होंने। दो साइंटिस्ट ने मिलके जो सेल की थ्योरी दी थी। एक तो बोटेनिस्ट थे, सेकंड जूलॉजिस्ट थे। जो स्क्लेडेंस थे वो एक बोटेनिस्ट थे और जो स्कैवन थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था जो भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। बट ऐसा ट्रू नहीं था कि जो सभी सेल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनते। इन्होंने ये भी बोला था कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से बनती है। नहीं, इन्होंने ये बात गलत बोली थी कि जो हमारी नई सेल है वो पुरानी सेल से मिलके बनती है। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। फिर जो जो थ्योरी थी, जो सेल थ्योरी थी उसके अंदर मॉडिफिकेशन आया। जो रदरफोर्ड विचोव थे उन्होंने मतलब कि बताया कि भाई सेल न्यू सेल होती हैं, वो जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उन्हीं से अराइज होती हैं। मतलब कि पुराने वाले सेल्स से नहीं होती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो अराइज होती हैं। फिर कुछ वायरसेस को छोड़ के मतलब कि इनमें सेल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। जो रेप्टेंस होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, ये जो होस्ट की बॉडी होती है उसको प्रेफर करते हैं। तो हम कुछ ये भी देखते हैं, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो PPL होती है। PPL होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है। फिर जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ओस्ट्रिच एग होता है। फिर लॉन्गेस्ट सेल होती है वो नर्व सेल होती है। हमने ये मतलब कि DNA के अंदर प्रेजेंट होती है। DNA का साइज़ क्या होता है कि 2.2 माइक्रोन होता है। फिर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है 10⁻⁻⁶ प्रेजेंट होता है, मतलब कि इस टाइप से। फिर जो सेल होती है वो 3 टाइप से होता है, प्रोकैरियोट्स, मेसोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव्स में प्रेजेंट होती है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। मेसोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। देन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स में प्लांट से रिलेटेड होता है तो उनमें DNA का कोई भी काम नहीं होता। जो मेसोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी जो प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें हिस्टोन प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनमें DNA की फॉर्मेशन होती है। DNA में ही एक प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ये हमारी सेल की स्ट्रक्चर होती है। ये सेल की लेयर होगी, आउटर लेयर, जिसको सेल वॉल बोलेंगे। ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है। देन इसकी जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनल्स, कुछ बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो प्लांट सेल होती हैं वो सेल वॉल से ही बनता है, जो सेल वॉल से ही बनता है।
जिसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो फिर प्रोटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में। फिर जो साइटोप्लाज्म है वो ऑर्गेनील्स को निकाल देता है, वो सिस्टोसोल्स में बच जाता है। फिर लास्ट में ये ओनली सिस्टोसोलिक बॉडीज़, मतलब कि इनमें फ्लूइड ही प्रेजेंट होता है। फिर आगे हम बात करें सेल की। जो सेल होती है वो भी 3 टाइप्स की, मतलब कि सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस प्रेजेंट होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस किस किस में प्रेजेंट होती है? जो गोल्गी बॉडीज़ होती है, लाइसोसोम्स होते हैं, वोकेल्स होते हैं, उनके अंदर। जो साइटोस्केलेटन जैसे माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट, मैक्रोफिलामेंट्स, इन सब में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स इन दोनों में प्रेजेंट होता है। जो नॉन मेम्ब्रेनियस हो गए जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, 60S, 80S, 90S ये वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेंट्रियोसोम्स हो गया और न्यूक्लियोसोम्स हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लास्टिड की। प्लास्टिड में क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया और लियोप्लास्ट हो गया। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करवाता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर प्रोवाइड करवाता है। बाकी का जो ल्यूकोप्लास्ट हो गया उसमें स्टोरेज होता है। स्टोरेज जैसे कि अमाइलोप्लास्ट हो गया, एलोप्लास्ट हो गया, इलोप्लास्ट हो गया, ये सब। जो अमाइलोप्लास्ट होती है उसमें तो स्टार्च का स्टोरेज होता है। फिर जो एलुरोप्लास्ट होता है उनमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है। जो इलिपोप्लास्ट है उनमें फैट्स का स्टोरेज होता है। आगे का हम टॉपिक करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। कीप कंटिन्यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे।